हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रज़ा क्लासेस। मैं हूं राहीन रज़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। इकोनॉमिक, इसको हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। आर्थिक क्या है, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड है। आप हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑब्जर्व मैनी एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड अस इन आर डेली लाइफ। जो भी हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं आसपास, ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज़, shops, office, flyovers, railways, all these institutions and organization may be collectively called an economy, ठीक है। ये इकोनॉमी क्या होती है? लोगों को काम प्रोवाइड करती है, ठीक है। लोगों के लिए काम प्रोवाइड करती है, जैसे दुकानों में, कारखानों में, कार्यालयों में, रेलवेज़ में। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनती है? इकोनॉमी बनती है। ये सारी चीज़ें मिलाकर इकोनॉमी बनती है। इकोनॉमी लोगों को काम प्रोवाइड करती है, ठीक हो गया। अब विटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं। इकोनॉमी में हम सीखते हैं कैसे हम लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। पूरा कैसे किया जा सकता है? जैसे हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं पर हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उन कम पैसों में अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई काम स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्शन चाहिए। अपना माल तैयार करूँगी मैं अपना, ठीक है, उसके लिए मुझे प्रोडक्शन चाहिए। जब मैंने अपना सामान बना लिया तो मुझे उसको बेचना भी है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? कंज्यूमर चाहिए जो मेरा सामान ख़रीदेगा, ठीक है। उसके लिए मुझे कंज्यूमर चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को बनाने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट और कैपिटल भी यूज़ करनी होगी, ठीक है। इसमें कैपिटल और इन्वेस्टमेंट दोनों चाहिए। अब प्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं उत्पादन और कंसेप्शन को कहते हैं उपभोग और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल को कहते हैं निवेश या फिर पूंजी सूचना, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 पॉइंट से ही हम अपना जो कोई भी काम है, हमने अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया है, उस बिज़नेस को चलाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना होगा। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे हमारी ज़रूरतें तो बहुत सारी हैं, ठीक है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उन सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अब हम मार्केट में कुछ लेने के लिए जाते हैं, जैसे हम कार लेने जाएंगे तो हमारे पास पैसे तो लिमिटेड हैं, पर वो हमें चॉइस बहुत सारी दे देते हैं, ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं। पर हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है ना। जो चीज़ हमारे लिए सही होगी और हमारे बजट में होगी, हम उसी को तो प्रेफर करेंगे, हम उसी को तो लेंगे, ठीक है। ये एक कमी है, चॉइस बहुत है। अब हम देखेंगे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स, कमियां बहुत हैं, ठीक है। पैसे कम है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, है ना। अब लिमिटेड वांट्स, ह्यूमन की जो वांट्स होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। पैसे कम होते हैं, ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं। एक ज़रूरत पूरी करोगे, दूसरी ज़रूरत आ जाती है, फिर उसको पूरी करोगे, तीसरी आ जाती है। इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। उसकी जो ज़रूरतें हैं कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। अब ऑल्टरनेटिव यूजेस, हर चीज़ का अपना यूज़ होता है, ठीक है। जैसे पेट्रोल है, वो जनरेटर को चलाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए ये सिर्फ इंट्रो ही है और बाकी के और टॉपिक्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।